आगे कोई बोलेगा तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाएगा। सुन लीजिए, खत्म कर दे मेरी बात को खत्म करने दीजिए। नमस्कार दोस्तों कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स की तो आदत ही हो गई है, सुबह उठो, नहाओ, बेइज्जती कराओ और सो जाओ। आजकल तो हर कोई ऐरा गैरा आकर रूबी का लियाकत की बेइज्जती करके चला जा रहा है। अटैक मेरा सिर्फ इतना कहना है, उन्होंने कहा आप बीच में नहीं बोलेंगे, दैट्स इट। आप भी कह रहे हैं बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता, ये क्या मतलब है? ये गलत है ना। लगता है अब इनको इसमें मजा आने लगा है और ये थकती भी नहीं है, पता नहीं कौन सा टॉनिक लेती हैं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? खबरदार, अब बहुत हो गया। दोस्तों अभी थोड़े ही दिन पहले गैस सिलेंडर पर 25 रुपए फिर से बढ़ा दिए गए। चलो इस खबर को तो गोदी मीडिया ने इग्नोर किया ही, छोड़ ही दी। इसकी जगह वो तालिबान अफगानिस्तान करते रहे। तो प्रेसिडेंट, तालिबान आ रहा है। समस्या के समाधान के लिए शांति से पहल करने की यही राम नीति थी। तालिबान कहिए, ISIS कहिए, अलकायदा कहिए, जैश कहिए, लश्कर कहिए, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका मिशन एक है। लेकिन आज यूं हो चुका है, क्यों? अमेरिका की वजह से। लेकिन इसी बीच विपक्ष के कुछ नेताओं ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तालिबान पर विपक्ष को मौका। इस्लामिक आतंकवाद ये तो दुनिया के लिए एक यथार्थ है, हकीकत है। इस शब्द से भागना क्यों? तालिबान अभी भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता दिख रहा है। नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चल रहे खतरनाक वायरल फीवर की वजह से 32 बच्चों की मौत हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संदिग्ध वायरल बुखार का जबरदस्त कहर है। अब तक यहां कम से कम 60 मौतें हो चुकी हैं। मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं। 42 मौत तो अकेले फिरोजाबाद जिले में हुई है। जी हाँ, फिरोजाबाद जिले में 32 बच्चों की मौत हो गई है। और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? मॉर्निंग कंसल्ट नाम की फर्म के नए सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी है। और पीएम मोदी की पहली पसंद गोदी मीडिया है। सारी समस्या जस की तस बनी हुई है, पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन गोदी मीडिया में कुछ ये चल रहा है। अमिताभ, देखिए पीएम मोदी की लोकप्रियता जग जाहिर है, लेकिन इस सर्वे ने इस बात की एक बार फिर से पुष्टि कर दी है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कोई है तो वो है पीएम मोदी। सुधीर जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। सुबह से शाम तक सिर्फ तालिबान और अफगानिस्तान ही हो रहा है। न्यूज लॉन्ड्री ने पिछले 15 दिनों की देश के मेजर न्यूज चैनल्स की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्हें पता चला है कि पिछले 15 दिनों में 67 डिबेट सिर्फ तालिबान पे करी गई। RSS plus Navika have done 22 out of 25 debates on Afghanistan. Arnab has done 11 out of 12 discussions on Afghanistan. Anjana Om Kashyap has done 13 out of 16 discussions. Sudhir Ji has done 12 out of 14 shows on Afghanistan and Amish has done 9 out of 11. और इन 15 दिनों में क्या क्या नहीं हुआ? गैस के दाम बढ़े, बेरोजगारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए, पूरा उत्तर प्रदेश वायरल फीवर से जूझ रहा है, बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, किसानों के ऊपर बर्बरता बरती गई, कर्नाटका में मैसूरू के अंदर एक MBA स्टूडेंट का गैंग रेप हुआ है, असम के 22 जिलों में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन गोदी मीडिया तो बस अपने में ही मस्त है। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, अभी भी हैं, जो आपकी आवाज उठा रहे हैं। फॉर्मलाइजेशन की तरफ आम आदमी को क्या मिल रहा है? नौकरियां कितनी बढ़ी? अभी तक आपने आंकड़ा नहीं बताया, नौकरियां कितनी बढ़ी? मैं इंतजार कर रहा हूं। आप CMIE के आंकड़े को धत्ता बता रहे हैं, मुझे ये बताइए नौकरियां कितनी बढ़ी? आम आदमी ताली बजाए कि 58,000 सूचकांक चला गया कि बाजार बम हो गया? आप मेरी संपादकीय पॉलिसी भी डिसाइड करने लगेंगे। तारीफ करिए ना, 1,33,00,000 वैक्सीनेशन। तारीफ करने के लिए नहीं बैठे हैं। तारीफ करिए, खुद ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार की तारीफ करिए। सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो पत्रकार और प्रवक्ता में यही फर्क होता है। आप भी सुनिए। पिछले 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं 56 इंच वाले मोदी जी, और ये कह रहे हैं कि तारीफ करिए मोदी सरकार की। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो। Wait a minute. एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भले ही कम बोलते थे, उनका 56 इंच का सीना नहीं था, वो शेर नहीं थे जिसे पालने में खर्च उठाने की बात भक्त अक्सर करते हैं। लेकिन कम से कम वो इतने डरपोक तो नहीं थे कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, वो भी उस मीडिया की जो पूरी आपके सामने नाच रही है। एक आध दो चैनल और अखबारों को हटा दिया जाए तो। Themselves, I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press.
वैसे आज जो देश के हालात हैं इसकी भी भविष्यवाणी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले ही कर दी थी। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. ये देश इसी लायक है, लेकिन मादरचोद अगर मैं मरा नहीं ना, तुम्हारी गाड़ में घुस के दिखाऊंगा भोसड़ी वालों। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता चला कि हमारे तिहाड़ी ने प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दी है? हो सकता है चाटुकारिता से मन भर गया हो या चाटुकारिता करने के लिए ही प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो। बंगले की लोकेशन है उत्तरी काबुल। 50,000 रुपए में क्या आप इस बंगले को खरीदना चाहेंगे? और आज हमारा ये खुला ऑफर है इस हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कि वो चाहें तो इस तरह के मकान लेकर आलीशान जिंदगी जीने के लिए, आजादी की जिंदगी जीने के लिए अफगानिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं। उनके लिए एक बहुत शानदार मौका बहुत दिनों के बाद आया है। टुकड़े टुकड़े गैंग का तो नहीं पता, लेकिन अगर गोदी मीडिया ये बंगले ले ले और यहाँ से अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाए तो इस देश का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जाएंगे, क्योंकि चले जाएंगे तो मोदी जी नाराज नहीं हो जाएंगे। आर यू कॉमेडी मी? तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।